सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज की ये क्लास खास होने वाली है बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। सो आज का हमारा टॉपिक है लॉक्यूमोशन इन अमीबा। आज की जो वीडियो होने वाली है, इसको देखने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो अमीबा हमारे पास होता है उसमें किस तरह से लॉक्यूमोशन होती है। दूसरा, जो हमारे पास अमीबा है उसमें सूडोपोडिया किस तरह से बनता है। और तीसरा, सोल एंड जेल थियरी। अभी मैं आपको बता दूं कि ये तीनों टॉपिक जो है अलग अलग नहीं है, ये एक ही टॉपिक है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख पा रहे हो, मैंने लिखा हुआ है डिस्क्राइब सोल एंड जेल थियरी ऑफ सूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा। सेकंड मैंने लिखा है डिस्क्राइब लॉक्यूमोशन इन अमीबा। और थर्ड आप लिख सकते हो इसमें यहाँ पर डिस्क्राइब डिस्क्राइब सूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा। तो ये एक ही क्वेश्चन है, तीनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, और आंसर इसका जो है एक ही हमारे पास रहेगा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और एक बात, जो हमारी बुक रहती है उसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है ये टॉपिक। सो यहाँ पर हम इसको बहुत ही इजी और बहुत ही, एक मैं कह सकता हूँ, ये कह सकते हैं कि बहुत ही लेमन टर्म में जो है मैं आपको समझाने की इसको कोशिश करूँगा। आई होप कि मैं इसमें सफल हूँ। सो इससे पहले कि हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम अमीबा की ले लेते हैं कि अमीबा हमारे पास जो है ऑर्गेनिज्म है, उसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। जो अमीबा हमारे पास होता है, आपको पता है कि वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उसको रखा जाता है। किंगडम प्रोटिस्टा में देखो अब किन किन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो वाले ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं जिनमें मेनली दो कंडीशंस फुलफिल होती है। वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस है, लेकिन मेनली दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी ऑर्गेनिज्म को जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा जाता है। तो वो दो कंडीशन है, पहला, जो वो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर होना चाहिए, मतलब एक सेल का बना होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन इसमें ये है कि जो हमारे पास सेल दिया हुआ है वो जो है हमारे पास कैसा होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक होना चाहिए। मतलब उसका जो न्यूक्लियस है वो जो है, मतलब एक प्रोमिनेंट उसमें न्यूक्लियस होना चाहिए। सो ये तो था। और दूसरा, इसका जो फाइलम हमारे पास आता है, फाइलम इसमें आता है राइजोपोडा। राइजोपोडा फाइलम में इसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें सूडोपोडिया फॉर्मेशन होता है ना। जब मूवमेंट होती है इसकी तो सूडोपोडिया फॉर्मेशन होता है, और जब इसको फीडिंग करनी होती है तब भी जो है उसी तरह से सूडोपोडिया बनाता है, इसलिए इसको राइजोपोडा के अंदर रखा जाता है। सो इससे पहले भी मैं सोल एंड जेल थ्योरी के ऊपर एक वीडियो बना चुका था, लेकिन वो थोड़ी छोटी रह गई थी, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था। तो मैंने यहाँ पर जो है एक दूसरी वीडियो लाई है जहाँ पर कि आपको फुल डिटेल इसके बारे में दी जा सके। तो पहली वीडियो के अंदर मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि जो हमारे पास अमीबा होता है उसका जो फाइलम होता है वो प्रोटोजोआ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अमीबा का जो फाइलम है वो प्रोटोजोआ नहीं है। अमीबा का फाइलम हमारे पास है राइजोपोडा, है ना। अमीबा का फाइलम हमारे पास क्या है, राइजोपोडा। तो आपको याद रखना है। सो चलिए अब चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। तो आज का हमारा मुद्दा क्या है, अब यहाँ पर देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में हमारा क्या क्या क्लियर होगा। पहला, अमीबा के अंदर मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, एक कमेंट और लिखा था कि अमीबा के अंदर मूवमेंट कैसे होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जितना भी जो जहां पर मैं जो बताऊंगा, अमीबा के अंदर मूवमेंट बोलो, अमीबा के अंदर सूडोपोडिया फॉर्मेशन बोलो, या सोल एंड जेल थ्योरी बोल लो, ये एक ही टॉपिक है। ठीक है, सारा का सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, डिस्क्राइब सोल एंड जेल थ्योरी। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, मैं समझाते हुए आपको बीच में जो है लिखूंगा बीच में कुछ। तो मैं चाहूंगा आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसके नोट्स बना सकते हैं, ताकि बाद में जब मैं यहाँ पर लिखूं तो डिस्ट्रैक्शन पैदा हो सकती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सो गाइज, अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे के ऊपर। अब जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ना, ये जितना भी मैंने लिखा हुआ है, इसकी मैं एक भी लाइन नहीं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, और इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम्स में मैं जिस तरह से आपको समझाऊंगा, अब जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं लाइंस को लिखो। जरूरी नहीं कि आप इन्हीं लाइंस को लिखो। जितना मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, आप जो है अपने हिसाब से भी उसको जो है मॉडिफाई करके लिख सकते हो। ठीक है, अपने वर्ड्स में मॉडिफाई करके तो नहीं, मतलब अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, अगर यहाँ पर आपको डायग्राम्स जो है समझ में आ जाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से जो है क्रिस्टल क्लियरिटी इसमें दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास अमीबा है। ठीक है, तो अमीबा में आपको पता है कि अमीबा में जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो भागों में बंटा हुआ होता है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप सोल एंड जेल थ्योरी के ऊपर पहुंच गए हैं, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो थोड़ी सी होनी चाहिए। अमीबा का अगर आपने डायग्राम नहीं देखा है, तो मैं चाहूंगा कि आप पहले अमीबा का डायग्राम देख लें। ठीक है, अगर आपको डायग्राम क्लियर है उसके बाद ही आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास अमीबा है। अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे पास। जो बाहर वाला पार्ट होता है वो हमारे पास काफी डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, उसको हम क्या
कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। उसको हम क्या कहते हैं? एक्टोप्लाज्म, क्योंकि बाहर की ओर होता है तो इसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। एक बात मैं और बता दूं, वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो के लास्ट तक जो है आपका जो है एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास अमीबा है, इसमें एक्टोप्लाज्म बनेगा एंड एंडोप्लाज्म बनेगा। तो यहाँ पर देखो, जो हमारे पास एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म है, इसमें वेरियस टाइप के जो है अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। उनमें से एक मेन प्रोटीन होता है एक्टिन, ठीक है। उनमें से एक प्रोटीन क्या है? एक्टिन है। मायोसिन भी होता है। मतलब आप ये सोच के चलिए कि बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर। उनमें से जो एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म दोनों में प्रोटीन्स हैं, लेकिन जो हमारे पास एक्टोप्लाज्म होता है उसमें हमारे पास जो है प्रोटीन्स कुछ एक्सेस में होते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास एक्टोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन हमारे पास होते हैं वो हमारे पास जो है फिलामेंट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मतलब नेटवर्क बना रहता है उन प्रोटीन्स का, है ना। जो हमारे पास एक्टिन, मेनली यहाँ पर एक्टिन होता है। एक्टिन एक प्रोटीन है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है वो फिलामेंट की फॉर्म में होता है। मतलब बहुत सारे प्रोटीन जो है मिलकर जो है उन्होंने एक कॉम्पैक्ट सा मास बनाया हुआ होता है, मतलब एक नेटवर्क सा बनाया होता है। यहाँ पर ये जो एक्टोप्लाज्म है, यहाँ पर क्या है? बहुत ही कॉम्पैक्ट मास है, ठीक है। बहुत ही कॉम्पैक्ट मास है, मतलब फिलामेंट जो है एक दूसरे के साथ बहुत ही जकड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्म है, यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पर उस तरह से फिलामेंट जकड़े हुए नहीं है, उसमें दूर दूर है, ठीक है। उसमें एक एक यूनिट पड़ी हुई है एक्टिन की। बाहर वाले एक्टोप्लाज्म में क्या है? जो एक्टिन की यूनिट्स है ना, वो आपस में इस तरह से मिली हुई है, बिल्कुल जॉइंट है और कॉम्पैक्ट मास बनाया हुआ है। लेकिन जो हमारे पास एंडोप्लाज्म है, उसमें हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन्स है, लेकिन वो कैसे है? वो हमारे पास खुले खुले, मतलब हम कह सकते हैं कि यूनिट्स की फॉर्म में है, ठीक है। पॉलीमराइज्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। तो यहाँ तक आपको पता लग गया। इसके बाद आपने क्लास 12th के अंदर जो है कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन के में हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे क्लास 12th के अंदर, तो हमने दो कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट जेल एंड सेकंड हमारे पास आता है सोल, ठीक है। अभी आप जो है, अभी हम उतना डीप नहीं जाएंगे। अभी आप ये मान के चलो, जो हमारे पास जेल होता है, ठीक है, वो हमारे पास सॉलिड होता है। सॉलिड तो नहीं होता, मतलब विस्कस सा होता है, तो आप सॉलिड मान के चलिए कि सॉलिड है, ठीक है। और जो हमारे पास सोल है वो हमारे पास कैसा होता है? लिक्विड होता है। तो जो हमारे पास सूडोपोडिया बनता है, या हम कहें कि जो अमीबा के अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है, या जो हम कहें कि जो हमारे पास सोल एंड जेल थ्योरी है, ठीक है, ये हमारे पास इन्हीं दो पॉइंट के ऊपर आधारित है, जो सोल है एंड जेल है। अब यहां से आपने मान के चलना है, जो सोल है हमारे पास वो कैसा है? हमारे पास वो हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, विस्कस है, ठीक है। और जो हमारे पास जेल है वो कैसा है? हमारे पास वो सॉलिड है। सॉलिड नहीं होता, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन हम यहाँ पर मान के चल रहे कि सॉलिड है, ताकि आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आ सके। तो यहाँ पर आप हम आते हैं, यहाँ पर देखो, जो हमारे पास एंडोप्लाज्म है, जो हमारे पास एंडोप्लाज्म है, यहाँ पर क्या है? एंडोप्लाज्म के अंदर क्या है? यहाँ पर हमारे पास है सोल। सोल मतलब ये लिक्विड की फॉर्म में है। लिक्विड की फॉर्म में क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोटीन है वो बहुत ही खुले खुले है, मतलब एक एक यूनिट है एक्टिन की पड़ी हुई, मतलब प्रोटीन की पड़ी हुई। जबकि जो हमारे पास एंडोप्लाज्म है, ये हमारे पास सॉलिड है, ठीक है। हमारे पास कैसा है? समवट हमारे पास कैसा है? सॉलिड है, क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रोफिलामेंट है वो कैसे है? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। इसलिए ये जो एक्टोप्लाज्म है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जेल। जेल मतलब मैंने अभी आपको कहा कि ये थोड़ा सॉलिड होगा। अंदर वाला ये कैसा है? अंदर वाला ये सोल, बाहर वाला ये जेल। आप इस तरह से याद रखो, सोल मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका मतलब नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाने के लिए मैं कह रहा हूँ सोल। सोल मतलब लिक्विड, और जो एंडोप्लाज्म लिक्विड होगा, एक्टोप्लाज्म कैसा है? सॉलिड होगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो हमने देख लिया अमीबा का। ये तो हमने बस अमीबा को देख लिया कि क्या क्या होता है अमीबा के अंदर। अब हम देखेंगे मेन थियरी के ऊपर, लोकोमोशन कैसे हो रहा है, सूडोपोडिया कैसे बनता है, सोल एंड जेल थ्योरी क्या है, यहां पर इसको समझेंगे अब, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब जो अमीबा है उसमें से आप किसी पार्ट को काट लो, अब यहां से काट लो। जहां भी आपको सूडोपोडिया बनाना है ना, वहां पर हमने थोड़ा सा पोर्शन जो है इसका लेना है अब, ठीक है। अब पूरे के पूरे में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप चाहे तो यहां पर ले लो, यहां पर ले लो, यहां पर ले लो। मैंने एक पार्ट इसका उठाया, मान लीजिए मैंने ये वाला पार्ट यहां पर उठाया और यहां पर बना दिया। ये वाला पार्ट देखो, मैंने यहाँ से ये वाला पार्ट मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया। ये डायग्राम नंबर 1 है, ये डायग्राम नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, अब स्टार्ट हो गया हमारा मेन टॉपिक। तो यहाँ पर देखो, जो हमारे पास अमीबा होता है उसके सरफेस के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर मतलब केमिकल सिग्नल को अट्रैक्ट करने वाले कुछ हमारे पास छोटे छोटे हमारे पास यूनिट्स होती है, जिनको कि हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर। अब मान लो अमीबा को जो है मूव करना है, कोई एडवर्स कंडीशन है वहां पर, या उसको किसी फूड का संकेत मिल रहा है,
ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है अमीबा क्या करेगा। अब देखो जो केमिकल सिग्नल, ये केमिकल सिग्नल क्या है। अब ये कोई कंडीशन भी हो सकती है, मान लीजिए कोई अनफेवरेबल कंडीशन है, ये भी केमिकल सिग्नल हो सकता है। इसको कहीं पर फूड मिल गया, ये भी एक केमिकल सिग्नल हो सकता है, ठीक है। तो केमिकल सिग्नल किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। अब हमने देखा है जो अमीबा के अंदर सूडोपोडिया बनता है ना, उसका एक काम नहीं होता, उसके बहुत सारे काम होते हैं। जैसे उसका काम होता है लोक्यूमोशन करना भी, उसका काम होता है फीडिंग की प्रोसेस को करना भी। हम पहले ही जो है अमीबा के अंदर फीडिंग को देख चुके हैं किस तरह से जो सूडोपोडिया होता है उसके उसमें जो है पार्टिसिपेट करता है फीडिंग के अंदर, ठीक है। अब सूडोपोडिया तो आपको पता ही होगा, हम देख क्या रहे हैं, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन। सूडोपोडिया आपको क्लियर है ना, अगर सूडोपोडिया क्लियर है तभी हम आगे चलेंगे, अगर सूडोपोडिया ही क्लियर नहीं है तो उसके बनने की प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर देखो, अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे, मुझे लगता है कि जिनको कि सूडोपोडिया का नहीं पता होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पर छोटा सा बता दूँ। ये देखिए हमारे पास अमीबा है, ये हमारे पास अमीबा है। इस अमीबा को जब मूव करना होगा तो इसके पास टांगे तो है नहीं, टांगे होती तो ये चल के जाता, ठीक है। इसके पास टांगे नहीं है, ये क्या करता है, सूडोपोडिया बनाता है। सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, सूडोपोडिया मतलब ये जो मान लो अमीबा है, ठीक है, ये क्या करेगा, इस तरह से यहाँ से इस तरह से एक्सटेंशन मारेगा, इस तरह से ऐसे, और यहाँ से हो जाएगा ऐसे। तो ये इस तरह की ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना, इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। मतलब जो बाहर की ओर आउटग्रोथ बनी, जिसके जरिए अमीबा मूव करता है या फीडिंग, जैसे देखो फीडिंग कर रहा है, अगर मान लो फीडिंग कर रहा है, ये मान लो फूड पार्टिकल है, तो अमीबा क्या करता है, इस तरह से इसके चारों ओर इस तरह से बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सूडोपोडिया है, इसको देख रहे हैं हम, इसकी फॉर्मेशन को देख रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, अब क्या होगा, सो यहाँ तक आपको पता लग गया। अब जैसे ही इसको केमिकल सिग्नल मिल गया, मान लो कहीं पर फूड मिल गया, या मान लो कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, उसका इसको केमिकल सिग्नल मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे पास रिसेप्टर है, जो मैंने आपको कहा कि अमीबा की बॉडी के ऊपर, अब यूनिसेलुलर बॉडी है इसकी, ठीक है, उसके ऊपर क्या आएगा, ये एक्सेप्ट करेगा उस रिसेप्टर को, ठीक है। यहाँ पर देखो रिसेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म के अंदर क्या है, एक्टिन जो है खुले खुले है। हम ये कह सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्म है वो कैसा है, वो सोल है, लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक है। और जो हमारे पास एक्टोप्लाज्म है, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि जो एक्टिन की जो यूनिट्स है वो कैसी है, बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, ठीक है, जिससे कि ये वाला पार्ट जो है हमारा सॉलिड हो गया है समवट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जेल कहते हैं, इसको हम सोल कहेंगे। एक्टोप्लाज्म को क्या कह रहे हैं, एक्टोप्लाज्म को हम जेल कर रहे हैं, और जो एंडोप्लाज्म है हमारे पास उसको हम क्या कह रहे हैं, सोल कह रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो सारी की सारी पिक्चर ठीक चल रही थी। जैसे ही इसको केमिकल सिग्नल आ गया, अब इसको सूडोपोडिया बनाना है भाई, ठीक है। यहाँ से अब हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही ये केमिकल सिग्नल को जो है गेन करेगा, तो यहाँ पर जो है अब हलचल मचने लगती है, हलचल मचने लगती है। यहाँ से आपने अब ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही यहाँ पर देखिए। अब एक बात और मैं आपको पॉलीमेराइजेशन के बारे में बताना चाहूँगा। रीपॉलीमेराइजेशन, डीपॉलीमेराइजेशन, पॉलीमर के बारे में आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ा हुआ है, डीप में हम नहीं जाने वाले हैं। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, पॉलीमर मतलब जिसमें छोटी छोटी यूनिट आपस में मिली होती है, उसको हम कहते हैं पॉलीमर, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो एक ईंट है हमारे, ब्रिक है हमारे पास, ठीक है। जब वो ईंटें बहुत सारी, मान लो एक दीवार बन गई, तो उस दीवार को हम पॉलीमर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी ईंट से क्या बन गया, पूरी की पूरी बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो ये पॉलीमर के उस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो हमारे पास ये एक्टोप्लाज्म है, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा, जो हमारे पास एक्टिन माइक्रोफिलामेंट है, ठीक है, मतलब जो एक्टिन प्रोटीन है वो आपस में जुड़े हुए है ना, जुड़े हुए मतलब छोटी छोटी यूनिट आपस में जुड़ी हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमेराइजेशन हुआ है ना वहां पर एक्टिन का, ठीक है, क्योंकि वो यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पॉलीमेराइजेशन हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या पॉलीमेराइजेशन हुआ है, नहीं हुआ है। मैंने आपको कहा कि एक्टिन वहां पर खुले खुले है, मतलब एक एक यूनिट है। अगर मान लो ईंट हमारे पास है, अगर वो आपस में जुड़ी है तो दीवार बनाएगी, पॉलीमर बनाएगी। अगर एक एक ईंट है तो क्या उसको दीवार कंसिडर करोगे आप, नहीं कंसिडर करेंगे, उसको हम पॉलीमेराइजेशन थोड़ी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास पॉलीमर था एक्टिन का, यहाँ पर नहीं है। अब क्या होगा, जैसे इसको केमिकल सिग्नल मिल गया, अब क्या होगा, यहाँ पर जो है कोलाइडल स्टेट में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। कोलाइडल स्टेट मतलब यही मैंने सेल एंड जो मैंने आपको जेल एंड सोल बताया, वही कोलाइडल फॉर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जैसे ही इसको केमिकल सिग्नल मिला, तो ये वाला जो हमारे पास एक्टोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म के अंदर पहले क्या था, जो एक्टिन की माइक्रोफिलामेंट थी वो आपस में जुड़ी हुई थी। जैसे ही केमिकल सिग्नल आ जाता है, तो इस एक्टोप्लाज्म में डीपॉलीमराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा, डीपॉलीमराइजेशन, ठीक है, डीपॉलीमराइजेशन। अब देखो पॉलीमराइजेशन में आपको बताया, जब छोटी छोटी यूनिट आपस में मिलती है तो उसको कहते हैं पॉलीमर, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिससे वो बन रही है, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, उल्टा हो रहा है। पॉलीमराइजेशन तो यहाँ पहले हुई थी जब पॉलीमर बना था एक्टिन का, ठीक है।
अब क्या होगा यहाँ पर, अब जैसे ही केमिकल सिग्नल आया तो ये वाला जो एक्टिन है, जो हमारे पास एक्टोप्लाज्म है, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हलचल मच जाएगी और इसमें डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगी। डी का मतलब रिमूव होना, ठीक है, मतलब जो पॉलीमराइजेशन हुई थी वो हट जाएगी। मतलब क्या, जो हमारे पास एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट यहाँ पर थे ना पहले, जो जुड़े हुए थे आपस में, वो एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जैसे हमारे पास ईंट की एक दीवार थी, हमने ईंट की एक दीवार थी हमारे पास, ठीक है, उसको हमने ढहा दिया, मतलब उसको गिरा दिया, तो क्या हो जाएगी, एक एक ईंट हमारे पास अलग हो जाएगी। बिल्कुल वैसा यहाँ पर हो रहा है। पहले क्या थी, पहले पॉलीमराइजेशन हुई थी एक्टिन की, जैसे ही केमिकल सिग्नल आया तो क्या हो जाएगी, डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगी। जैसे ही डीपॉलीमराइजेशन होगी तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब पहले कैसा था, पहले काफी कॉम्पैक्ट मास था, यहाँ पर देखिए कैसा था, बहुत ही कॉम्पैक्ट मास था हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जब डीपॉलीमराइजेशन होगी तो सारी की सारी एक्टिन की यूनिट्स क्या हो गई, अलग अलग हो गई, ठीक है, क्या हो गई, अलग अलग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो क्या होगा, पहले तो ये सॉलिड की फॉर्म में था, लेकिन अब ये वाला हिस्सा समवॉट जो है लिक्विड की फॉर्म में आ गया है। क्यों आ गया है थोड़ा लिक्विड की फॉर्म में, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर डीपॉलीमराइजेशन हुआ है। डी मतलब रिमूव, जो पॉलीमराइजेशन हुआ था वो हट गया है। पहले जो कॉम्पैक्ट मास था ना वो थोड़ा लूज हो गया है, ठीक है, तो ऐसा हो गया है, ठीक है। अब आपने जो है, अब आपको जो है ऑस्मोसिस के बारे में पता होगा, ठीक है, ऑस्मोसिस के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पहुंच गए और आपको ऑस्मोसिस का नहीं पता। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, देखो, अब यहाँ पर देखो, मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो है, आपको जो क्रिस्टल क्लियरिटी हो सके इसमें, ठीक है। जब पेपर आते हैं हमारे, हम क्या करते हैं, ज्यादातर चीजों को रट लेते हैं, ठीक है, रटना नहीं है। एक बार अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई, ठीक है, तो पेपर तक, एग्जाम जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे तब तक जो है आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर एक बार आपके दिमाग में ये बैठ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए आपको छोटी छोटी टर्म्स का पता होना चाहिए। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में मान लो हमारे पास जो है दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है, और मान लो उनकी कॉन्सेंट्रेशन में जो है डिफरेंस है। तो क्या होता है, जिस सॉल्यूशन, अगर मान लो जो दो सॉल्यूशन मेरे पास है, दो सॉल्यूशन मेरे पास है, उन दोनों सॉल्यूशन को मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग कर दिया। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें क्या, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताता हूँ मैं, ये दो सॉल्यूशन है, मान लो ये दो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैं सॉल्यूशन क्यों बता रहा हूँ, उसका रिलेशन है इसके साथ। अगर ये छोटे छोटे टॉपिक आपको क्लियर हो गए तभी आप यहाँ इसको समझ पाओगे, ठीक है। ये हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन, बी सॉल्यूशन। अब मान लीजिए इनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, ठीक है। अब मान लीजिए ए की जो है, ए के अंदर जो है, इन दोनों सॉल्यूशन को मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर दिया। अब ये मान लीजिए जो हमारे पास सॉल्यूशन ए हमारे पास है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बी। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, ए के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है। अगर हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशन होती है जब हमारे पास अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन होते हैं और जब हम उनको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें से ओनली सॉल्वेंट पास कर सकते हैं, सॉल्वेंट इधर उधर जा सकते हैं, सॉल्यूट नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो सॉल्यूशन हमारे पास है, उसको हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर होगा मतलब जो सॉल्वेंट होगा वो कहाँ जाएगा, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी। मैंने आपको कहा कि ए की, जो ए है हमारे पास, जो ए सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, कॉन्सेंट्रेशन हाई है। कॉन्सेंट्रेशन हाई कब होती है, जब उसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा होता है। तो इन दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट किसके पास ज्यादा है, ए के पास सॉल्यूट ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में होता ये है कि जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, मतलब जिसके अंदर सॉल्यूट होता है, वहां पर जो है सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है, वहां पर क्या होती है, सॉल्वेंट की मूवमेंट उस दूसरे सॉल्यूशन से जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लो थी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब ये देखो ऑस्मोसिस का फिनोमेना यहाँ पर भी होगा, ठीक है, यहाँ पर भी यही फिनोमेना होगा। अब यहाँ पर देखो कैसे होगा ये फिनोमेना। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर था ना, इसकी क्या हो गई, डीपॉलीमराइजेशन हो गई। जैसे ही इसकी डीपॉलीमराइजेशन हो गई, जैसे ही इसकी डीपॉलीमराइजेशन, अब यहाँ पर देखो डीपॉलीमराइजेशन होगी। अब यहाँ पर ये जो आपको लिखा हुआ रहा है ना, ये वो जितना भी लिखा हुआ है, इसको मैं इसकी में एक भी लाइन नहीं पढ़ने वाला है, मैंने आपको पहले ही कहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब आप इसका, मैं आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर देखो जो डीपॉलीमराइजेशन होगी, तो वो डीपॉलीमराइजेशन कैसे होगी, कौन कराता है इस डीपॉलीमराइजेशन को, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जेल्सोलिन एंड विलिन। जो यहाँ पर जेल्सोलिन और विलिन है, ये हमारे पास क्या करेंगे, ये हमारे पास डीपॉलीमराइजेशन को करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ये डीपॉलीमराइजेशन को करते हैं हमारे पास। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया है, नोट्स बना दिए हैं आपने, उसके बाद इसको पढ़ लीजिएगा, आप पहले इसको समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑस्मोसिस किस तरह से होगा। मैंने आपको कहा कि डीपॉलीमराइजेशन हो गया, डीपॉलीमराइजेशन के बाद क्या हो गया, पहले जो ये
सॉलिड स्टेट में था, अब थोड़ा थोड़ा ये लिक्विड स्टेट में आ गया। लिक्विड स्टेट में आ गया तो अब आपको पता है कि अंदर भी लिक्विड, बाहर भी लिक्विड। अब यहाँ पर ऑस्मोसिस का फिनोमिनन हमारे पास होगा, ठीक है, ऑस्मोसिस का फिनोमिनन हमारे पास होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास एंडोप्लाज्म है, ये वाला जो हमारे पास एंडोप्लाज्म, एक बात और, मैं ऑस्मोसिस का फिनोमेना आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऑस्मोसिस, अब यहाँ पर एग्जैक्ट ऑस्मोसिस नहीं होगा कि एग्जैक्ट ऑस्मोसिस यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ऑस्मोसिस की तरफ फिनोमिनन यहाँ पर हो रहा है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑस्मोसिस ही यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेमी पेरिमीटर तो है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं जिस तरह से ऑस्मोसिस में होता है बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो सॉल्यूशन है एंड ये वाला जो सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन से क्या मतलब, सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर मैं इससे कर रहा हूँ, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म मेरा मतलब है, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला अगर पार्ट देखा जाए तो इस वाले सॉल्यूशन की अगर कॉन्सेंट्रेशन देखी जाए तो ज्यादा है, यहाँ पर एक्टिन के जो माइक्रोफिलामेंट है वो ज्यादा है, ठीक है। पहले पहले क्यों नहीं हो रहा था इस तरह की प्रोसेस, पहले इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि पहले ये सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही डीपॉलीमराइजेशन हो गई तो ये कैसा आ गया, समवट लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। मैंने अभी आपको कहा कि जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उस तरफ को सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, ठीक है। अब देखो जो एक्टिन है वो क्या है, वो तो हमारे पास सॉल्यूट है, ठीक है, और जो हमारे पास वाटर है, वाटर यहाँ पर भी है, वाटर यहाँ पर भी है, ठीक है। वाटर क्या है, वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है। मैंने अभी आपको कहा कि सॉल्वेंट मूव करता है, कहाँ की ओर मूव करता है, सॉल्वेंट वहां मूव करता है जो सॉल्यूट ज्यादा होता है। अब इन दोनों में से देखो, दोनों के अंदर एक्टिन है, लेकिन ज्यादा किसके अंदर है, ज्यादा तो इसके अंदर है, और दोनों लिक्विड की फॉर्म में है। तो वाटर कहाँ मूव करेगा, वाटर जो है इस ओर मूव करेगा, वाटर इस ओर मूव करेगा, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, वाटर जब इस ओर मूव किया, ठीक है, वाटर जब इस ओर मूव किया तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, वाटर जब इस ओर मूव कर रहा है तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा अलग, ये थोड़ा आगे का डायग्राम है, यहीं पर आप समझ लो। यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर इसको सूडोपोडिया बनाना है, इस जगह पर इसको सूडोपोडिया बनाना है, सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगा। जैसे डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। कैसा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, हाई इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। जब इसका प्रेशर हाई, इसका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा एंड इसका हमारे पास लो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या होगा, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, तो क्या होगा, यहाँ से जो है ये वाटर जो है मूव करेगा इस ओर, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर वाटर मूव करेगा इस ओर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेशर हाई हो गया, ठीक है, तो इस ओर जाएगा, वाटर यहाँ पर जा रहा है। जैसे ही वाटर यहाँ पर जाएगा तो वो क्या करेगा, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, अब देखो सारा का सारा वाटर जो है इधर रश कर रहा है, इधर रश कर रहा है, ठीक है। सारा का सारा वाटर कहाँ रश कर रहा है, इधर की ओर रश कर रहा है, ठीक है। जब इधर की ओर रश करेगा तो यहाँ पर एक फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ये देखो पूरी की पूरी जो है ग्रोथ हमारे पास आगे की ओर हो रही है, ठीक है। पूरी की पूरी ग्रोथ हमारे पास क्या हो रही है, आगे की ओर हो रही है, ठीक है। इस ओर हमारे, इस तरह से हमारी ग्रोथ इस तरह से जो है हो रही है। अब जितना इसको सूडोपोडिया बनाना है उतना तो फोर्स यहाँ पर पीछे से लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब सूडोपोडिया ऐसा थोड़ी, मान लो ये अमीबा है, इतना सा इसका सूडोपोडिया बनेगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे पास अमीबा है और इतना बड़ा सूडोपोडिया बन गया आगे की ओर, ठीक है। तो जो हमारे पास सूडोपोडिया होता है उसकी भी ग्रोथ जो है एक जो है हमारे पास एक पॉइंट तक होनी चाहिए, उसके बाद जो है उसको रोकना पड़ता है हमें, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या होता है, जैसे ही देखो ये हमारे पास सूडोपोडिया बन गया, अब जितनी लेंथ तक इसको सूडोपोडिया बनाना है तब तक जो है यहाँ पर इसी तरह से होता रहेगा, ठीक है, इसी तरह से प्रोसेस होती रहेगी। अब जैसे ही इसका सूडोपोडिया की लेंथ जो है ठीक ठाक हो जाती है तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद कंडीशन बिल्कुल उल्टी हो जाती है। कंडीशन उल्टी हो जाती है, उसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, अब यहाँ पर देखो पहले क्या हो रहा था, पहले यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा था, ये हमारे पास जो एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट थे, मतलब जो हमारे पास ये वाला हिस्सा था, ये कौन सा हिस्सा था, ये जेल, ये हमारे पास जेल वाला हिस्सा था। पहले कन्वर्ट हो रहा था जेल किसके अंदर, सोल के अंदर। जेल किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था, सोल के अंदर। यहाँ पर हमने देखा, देखो लिक्विड की फॉर्म में आ गया था ना, जेल किस में कन्वर्ट हो गया था, सोल के अंदर। लेकिन जैसे ही हमारे पास सूडोपोडिया फॉर्मेशन हो जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये वाला पोर्शन जहां पर हमारे पास क्या बना था, जहां पर हमारे पास जेल से सोल बना था, वहां पर फिर से एक बार सोल से जेल बनेगा। मतलब जो यहाँ जो प्रोसेस हो रही थी ना, मतलब जो जेल से सोल बन रहा था वो प्रोसेस उल्टी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ के जो ये माइक्रोफिलामेंट है ये फिर से डिस्कशन करेंगे कि अब हमें जो है फिर से जो है हम सोल की फॉर्म में नहीं रहेंगे, हम फिर से जेल की फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे ये जेल की फॉर्म में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से क्या हो जाएंगे, ये वाला हिस्से में क्या हो जाएगा, फिर से जो है जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट जो है इस तरह से
इस तरह से जो है बनने लगेंगे, ठीक है। तो और उसको कॉज कौन करवाता है, उसको कॉज करवाता है यहाँ पर देखो अल्फा एक्टिन एंड फिलामिन, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा कि किस किस तरह से डीपॉलीमराइजेशन होता है, मतलब कौन डीपॉलीमराइजेशन को कराता है, कौन जो है हमारे पास रीपॉलीमराइजेशन को करवाता है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, जब पहले स्टेप में हमारे पास ये जो एक्टोप्लाज्म है ये जो है जेल से सोल के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, इसको हम क्या कह रहे थे, डीपॉलीमराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर एक्टिन के जो माइक्रोफिलामेंट है उनका क्या हो रहा था, डीपॉलीमराइजेशन हो रहा था, मतलब वो एक्टिन की फिलामेंट आपस से टूट रहे थे एक दूसरे से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है या रीपॉलीमराइजेशन हो रहा है, यहाँ पर फिर से रीपॉलीमराइजेशन हो रहा है, क्योंकि जो एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट यहाँ पर अलग अलग हो गए थे, पहले एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट पहले अलग अलग हो गए थे, वो यहाँ पर फिर से क्या हो रहे हैं, वो फिर से ज्वाइन हो रहे हैं, पॉलीमराइज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रीपॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से जो होती है, इस तरह से जो है, इस तरह से जो हमारे पास सूडोपोडिया बनता है वो अमीबा के अंदर बनता है, ठीक है। कैसे बनेगा, सोल से जेल में पहले कन्वर्जन होगी, उसके बाद पहले जेल से सोल में कन्वर्जन होगी, उसके बाद सोल से फिर से जेल के अंदर कन्वर्जन होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरी की पूरी इसकी थ्योरी, सोल एंड जेल थ्योरी की। सोल एंड जेल थ्योरी इतनी ही है, ठीक है, मतलब इसमें जो मूवमेंट होता है वो सोल एंड जेल थ्योरी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर इसके लोकोमोशन के ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कशन देख लेते हैं, यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बिल्कुल इनर जो है इसकी फिलोसफी बताई। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं कि पूरी एंटायर बॉडी में देखते हैं कि किस किस तरह से इसमें प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो दो तरीके से यहाँ पर हमारे पास, दो तरीके से जो है हमारे पास मूवमेंट होगा। अब दो तरीके से जो है हमारे पास जो है फ्लो हो रहा है, फ्लो किसका हो रहा है, एंडोप्लाज्म का, ठीक है। जो एंडोप्लाज्म हमारे पास है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट में देखा, मतलब सूडोपोडिया किस तरह से जो है आगे की ओर फॉर्म हो रहा है वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब देखते हैं पूरी की पूरी जो अमीबा की हमारे पास यूनिसेलुलर बॉडी है उसके अंदर देखते हैं कि अमीबा किस तरह से जो है मूव करता है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ देखने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पर देखो ये अमीबा है, ये क्या है इसका, ये इसका एक्टोप्लाज्म है, ये इसका एंडोप्लाज्म है, ये मैंने पूरा बता दिया है आपको। यहाँ पर मैं इसको फिगर को बड़ा करके आपको बता रहा हूँ, मतलब पूरी बॉडी के से को कंसीडर करके यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अब हम सिर्फ एक साइड की पिक्चर देख रहे हैं, जिस ओर को सूडोपोडिया बन रहा है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ उसी साइड की पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो अमीबा की बॉडी है जब उसके अंदर जो है हमारे पास सूडोपोडिया बनेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सूडोपोडिया की तरफ जो है उसकी तरफ हलचल नहीं हो रही है, सूडोपोडिया की तरफ तो हलचल हो ही रही है, साथ में उसका जो हिंड एंड है वहां पर भी हलचल हो रही है। कैसे हलचल हो रही है, अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ का ये वाटर, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एंडोप्लाज्म है वो इस ओर को मूव कर रहा है, इस ओर को मूव कर रहा है, तो जो पीछे वाली जगह है तो क्या वो खाली नहीं हो रही है, उसको पूरा कौन करेगा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो इस वाले स्ट्रक्चर में क्या है, इस वाले स्ट्रक्चर में होगा ये, यहाँ पर देखो क्या होगा। अब जैसे ही मैंने आपको कहा कि अब मैं आपको सोल एंड जेल वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप मैं ऐसा बताऊंगा ये एंडोप्लाज्म है, ये एक्टोप्लाज्म है, अब कैसे मूव करेगा ये मैं ऊपर आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जैसे जिस ओर इसको सूडोपोडिया बनाना होता है तो उस ओर क्या होता है, साइटोप्लाज्म मूव करेगा, मतलब जो एंडोप्लाज्म है वो उस ओर मूव करेगा, ठीक है, उस ओर मूव करेगा। उस ओर मूव करने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर डीपॉलीमराइजेशन हुआ था ना उसके बाद क्या हुआ था, ये सारा का सॉल्वेंट इस ओर को फ्लो किया था, इस ओर को फ्लो किया था, ठीक है। उससे क्या होता, उससे यहाँ पर प्रेशर पड़ा था, ठीक है, उससे एक इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया था। जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है तो आप उसके बाद आपने याद रखना है कि जो पहले वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी यहाँ से लेके यहाँ तक की वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब टूट जाती है, और एक नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर बनती है, ठीक है। एक नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर बनेगी, ठीक है। अब जैसे ही नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी, जितनी ग्रोथ इस सूडोपोडिया को करनी है उतनी ये करेगा, और जब इसको लगेगा कि इतनी ही ग्रोथ मुझको करनी है उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से जो हमारे पास ये वाला था जो मतलब सोल से जेल में कन्वर्ट हो गया था वो फिर जो पहले सोल से जेल में कन्वर्ट हुआ था, सॉरी जो पहले जेल से सोल में कन्वर्ट हुआ था वो फिर से जो है हमारे पास सोल में जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सोल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पर हो रहा है, देखो पहले क्या होगा, ये हमारे पास अमीबा है, जिस ओर को इसने जो है सूडोपोडिया बनाना है, जिस ओर को इसने मूवमेंट करनी है, ठीक है, जहां पर सोल एंड जेल थ्योरी काम करेगी उस ओर क्या होगा, साइटोप्लाज्म इस तरह से मूव करेगा, साइटोप्लाज्म इस तरह से मूव करेगा, और यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, उससे जो है थोड़ी आगे की ओर एक्सटेंशन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अब जैसे ही ये वाला साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये जो एंडोप्लाज्म है, ये जब आगे की ओर मूव कर रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ कि सूडोपोडिया बनेगा तो क्या होगा, जैसे ये है सूडोपोडिया, जब यहाँ का साइटोप्लाज्म आगे जा रहा है तो पीछे स्पेस तो खाली हो जाएगा,
उसको कौन भरेगा, ठीक है। तो उसको भरने के लिए क्या होता है, अब जैसे देखो यहाँ से जब मूवमेंट आगे की ओर हो गई, जितनी मूवमेंट आगे की ओर होगी उतनी ही पीछे वाला जो जितना हिस्सा आगे की ओर बढ़ेगा ना, उतना ही हिस्सा पीछे से कट जाएगा मतलब वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ मूव किया साइटोप्लाज्म, ठीक है। जैसे ही यहाँ से यहाँ मूव करेगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा जो एंडोप्लाज्म था, मतलब यहाँ पर अब सोल एंड जेल थ्योरी दो जगह काम करेगी। एक जगह तो वो वहां पर काम कर रही है जहां पर सूडोपोडिया बन रहा है हमारा, जहां पर आगे की ओर मूवमेंट हो रही है। दूसरी सोल एंड जेल थ्योरी इसके हिंड एंड में भी काम कर रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सोल एंड जेल थ्योरी जहां सूडोपोडिया बन रहा है सिर्फ वहीं पर काम कर रही है, वो यहाँ पर भी काम कर रही है, यहाँ पर जो इसका हिंड एंड है। क्योंकि जब साइटोप्लाज्म आगे की ओर चला गया है तो क्या हो गया, मतलब एंडोप्लाज्म जब आगे की ओर चला गया है तो यहाँ वाले इस एरिया के अंदर जो एक्टोप्लाज्म है, मतलब जो माइक्रोफिलामेंट है, वो एंडोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब यहाँ का जो एक्टोप्लाज्म था, मतलब यहाँ का जो जेल था, वो सोल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और आगे की ओर खिसक रहा है, ठीक है। जैसे ही आगे की ओर खिसक गया तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो स्पेस यहाँ पर खाली बच गया, मतलब यहाँ का जो एंडोप्लाज्म आगे की ओर चला गया, मतलब यहाँ का जो एक्टोप्लाज्म था वो एंडोप्लाज्म पे पहले कन्वर्ट हुआ और उसके बाद थोड़ा आगे को चला गया, ठीक है। जैसे ही आगे को चला गया तो ये वाला जो स्पेस यहाँ पर जो खाली बच गया ये हट जाएगा और यहाँ पर जो है क्या बन जाएगी, एक नई हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी और ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हमारे पास हट जाएगा। सो ये था पूरा का पूरा हमारे पास सोल एंड जेल थियरी, लोकोमोशन इन अमीबा एंड फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया इन अमीबा। सो जितना लेमन से लेमन टर्म में मैं समझा सकता था मैंने पूरी कोशिश की। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो आपको समझने में कठिनाई जिसको आ रही है, ठीक है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हमें जो है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जो है चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है आप उसको भी दबा दें। अब कई लोग क्या होते हैं, वो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन जो बेल का आइकॉन होता है उसको नहीं दबाते हैं, ठीक है। इससे होता ये है कि इससे जो नई वीडियो कोई अपलोड करता है, अब मेरी बात नहीं है, कोई भी यूट्यूबर हो, अगर आप किसी के भी चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उसके साथ जो बेल का आइकन होता है उसको भी आपने हिट करना है। उससे होता क्या है कि अगर कोई भी वो बंदा, जैसे मैं ही हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और जो बेल के साथ जो बेल का आइकन होता है सब्सक्राइब के साथ उसको अगर दबाते हो तो कोई भी मैं वीडियो अगर आपको डालूंगा बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, जोलॉजी से रिलेटेड, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है आपके जो यूट्यूब का जो मैसेज का कॉर्नर होता है वहाँ पर जो है आ जाता है। सो आई होप कि आप जो है सब्सक्राइब करेंगे। सो अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए जोलॉजी के किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।